हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे एक नए फ़ोन के बारे में जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और इस फ़ोन का नाम है मोटोरोला मोटो G4। नहीं, इस फ़ोन का नाम है लिनोवो मोटो G4, क्योंकि लिनोवो ने मोटोरोला को खरीद लिया है कुछ समय पहले। तो ये नया फ़ोन जो है लिनोवो की ब्रांडिंग के अंदर है और इस फ़ोन को आप कहेंगे लिनोवो मोटो G4 या फिर मोटो G4 प्लस। अब हम बात करें इस फ़ोन के बारे में तो ये मोटो G4 प्लस के नाम से इंडिया में लॉन्च हुआ है और इसके दो वर्जन हैं। अगर हम दो वर्जन की बात करें तो दोनों वर्जन में डिफरेंस हार्डवेयर का नहीं है, लेकिन डिफरेंस दोनों फ़ोन के वर्जन में है स्टोरेज और रैम का। तो एक वर्जन है 32 GB जो कि 3 GB रैम के साथ आता है और दूसरा वर्जन है 16 GB स्टोरेज वाला और जो कि 2 GB रैम के साथ आता है। अब बात करें अगर हम प्राइसिंग की तो प्राइसिंग इस तरह से रखी गई है कि 16 GB मॉडल का जो प्राइस है वो है 13,500 तकरीबन और Amazon.in पे आप इसे खरीद सकते हैं आज रात से 12 बजे के बाद। और दूसरा जो वर्जन है वो है 32 GB वाला जिसमें 3 GB रैम मिलती है और उसका प्राइस है 14,999, यानी कि 15,000 रुपये में आप 32 GB का मॉडल खरीद सकते हैं, जो कि काफ़ी एग्रेसिव प्राइस है मेरे हिसाब से और काफ़ी अच्छे से लिनोवो ने इस फ़ोन को प्राइस किया है। तो हम बात करेंगे इस फ़ोन के हार्डवेयर के बारे में सबसे पहले कि किस तरह का हार्डवेयर इस फ़ोन में मिलता है आपको और किस तरह की स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन में आ रही हैं, क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो अगर हम वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो हार्डवेयर जो इस फ़ोन में मिल रहा है वो आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है प्राइस के हिसाब से और साथ ही साथ फ़ोन के अंदर कुछ अच्छे फीचर्स भी मिल रहे हैं। तो बात करते हैं इसके हार्डवेयर के बारे में। इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 617, जिसकी वजह से ये पहला फ़ोन स्नैपड्रैगन 617 के साथ लॉन्च हुआ है इंडिया में। ये बिल्कुल नया चिपसेट है, ये 615 नहीं है, ये अपग्रेडेड चिपसेट है और ये ऑक्टा कोर CPU के साथ आता है। अगर हम बात करें बाकी चीज़ों के बारे में तो इसके अंदर आपको नया GPU भी मिलता है, साथ ही साथ 32 GB की इंटरनल स्टोरेज जिसमें से तकरीबन 24 GB आपको फ्री मिल जाता है और 3 GB की रैम मिलती है जिसमें से तकरीबन 1.8 GB रैम यूज़र अवेलेबल है, यानी कि आप काफ़ी सारे गेम्स इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी परेशानी के बिना इसमें गेमिंग कर सकते हैं। इसका GPU, रैम और स्टोरेज तीनों ही गेमिंग के हिसाब से बढ़िया है। तो अगर आप पावर यूज़र हैं तो मोटो G4 प्लस एक बढ़िया फ़ोन आपके लिए रहेगा। बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले में भी यहाँ पे अपग्रेड हुआ है और डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 5.5 इंच का फुल हाई डेफिनिशन डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। तो लिनोवो ने इस फ़ोन के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें कही हैं, जैसे कि डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD कर दिया है, जबकि ये 720p होता था पहले और ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें जो और बेहतर होनी चाहिए थी वो इतनी अच्छी बेहतर नहीं हुई हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सारी इसकी अच्छी बातें बुरी बातें सब बताएंगे और क्या आपको इस फ़ोन को कंसिडर करना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने सारी चीज़ें इस नोटपैड पर लिख ली हैं, एक एक करके मैं इसकी सारी अच्छी बातें सबसे पहले आपको बता देता हूँ और फिर हम इसकी बुरी बातों के बारे में या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी बातें जो इसमें नहीं हुई हैं, जो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ लिनोवो ने इस फ़ोन में किए हैं, वो उन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें हार्डवेयर के बारे में तो नया फ़ोन नए हार्डवेयर के साथ आया है जो कि बहुत बढ़िया है। स्नैपड्रैगन 615 मिलता है, 5.5 इंच का फुल हाई डेफिनिशन डिस्प्ले है, स्टोरेज मॉडल भी बढ़िया है, 16 GB और 32 GB दोनों ही आपको मिल रहा है और अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ मिल रहा है। रैम मैनेजमेंट भी बढ़िया है, जिस तरह की मैंने इनिशियल टेस्टिंग की है उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मल्टीटास्किंग स्मूथ थी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। एक और चीज़ जो लिनोवो ने इस फ़ोन में ऐड कर दी है जो कि पहले नहीं थी वो है फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसका फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी एक्यूरेट है और आराम से फ़ोन 1 सेकंड के अंदर अनलॉक हो जाता है, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फिंगरप्रिंट सेंसर में नहीं आएगी। लेकिन एक जो छोटी प्रॉब्लम फिंगरप्रिंट सेंसर में है वो ये है कि वो फिंगरप्रिंट सेंसर होम बटन नहीं है, यानी कि आप उसे दबा नहीं सकते और साथ ही साथ वो एक छोटा स्क्वायर शेप में फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि फ्रंट में दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो थोड़ा छोटा है, लेकिन आप यूज टू हो जाएंगे और वो दबता नहीं है, यानी कि उसमें कोई मैकेनिकल एक्शन नहीं है। आप उसे होम बटन की तरह नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि होम बटन अगेन टच स्क्रीन के अंदर दिए गए हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आपने फिंगरप्रिंट सेंसर बटन दिया है तो उसको आप दबा सकें ऐसा होना चाहिए, उसमें एक मैकेनिकल एक्शन होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है। वो एक सिंपल बटन है जिस पे आप अपना फिंगर टैप करके फ़ोन को वेकअप कर सकते हैं या फिर फ़ोन को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। हालांकि पावर एंड स्लीप की और वॉल्यूम रॉकर दोनों राइट हैंड साइड पे दिए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसमें कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने किए हैं। अब बात करें एक और चीज़ जो इस फ़ोन के अंदर इन्होंने बरकरार रखी है वो है टर्बो चार्जिंग। अब टर्बो फास्ट चार्जिंग इस फ़ोन में दी गई है। हालांकि बैटरी इतनी बड़ी नहीं है, 3000 mAh की बैटरी है, लेकिन टर्बो फास्ट चार्जिंग इसमें दी है जिससे आपका ये फ़ोन आराम से जल्दी चार्ज हो जाएगा, 2 घंटे से कम समय में ये चार्ज हो जाएगा और हम इसका जब रिव्यू करेंगे तो आपको फुल चार्ज टाइम भी बताएंगे। एक और चीज़ जो है इस फ़ोन के अंदर वो है डुअल सिम कनेक्टिविटी। 2 सिम कार्ड के स्लॉट दिए गए हैं, दोनों में ही 4G सपोर्टेड है और साथ ही साथ माइक्रो SD मेमोरी कार्ड का स्लॉट अलग से डेडिकेटेड दिया गया है। तो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कनेक्टिविटी में नहीं है मोटो G4 प्लस में।
एक और चीज़ जो है, इसका डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, वाइब्रेंट है, कलर्स के हिसाब से, व्यूइंग एंगल्स के हिसाब से और ब्राइटनेस के हिसाब से सभी मामलों में डिस्प्ले Moto G4 Plus का बहुत बढ़िया है और फुल हाई डेफिनेशन डिस्प्ले मिलता है, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं और आउटडोर विजिबिलिटी भी फ़ोन की अच्छी है जिस तरह की हमने टेस्टिंग की है। एक और चीज़ जो इस फ़ोन में मिल रही है वो है इसमें मार्शमेलो मिल रहा है आपको, मार्शमेलो 6.0.1 मिल रहा है जो कि अपग्रेडेबल है और आपको बाकी फ़ोन से कंपैरिजन में इस फ़ोन पे जल्दी अपडेट मिलेंगे क्योंकि मोटोरोला के फ़ोन पे अपडेट्स आते रहते हैं जैसे कि हमने पहले भी देख रखा है। तो ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर के मामले में बाकी और फ़ोन से थोड़ा बेहतर रहेगा। एक और चीज़ जो इसमें मिलती है वो है मोटोरोला का मोटो डिस्प्ले, जिससे आप एक्टिव नोटिफिकेशन देख सकते हैं फ़ोन को वेकअप करे बिना। वो आपका एक्टिव डिस्प्ले जैसे कि मोटोरोला ने पहले अपने फ़ोन्स में रिलीज़ किया था, अब उसको वो मोटो डिस्प्ले बोलते हैं, तो वो भी इसमें आपको मिल रहा है। तो कुछ इस तरह की सारी अच्छी चीज़ें इसमें मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में जो कि इसमें बेहतर हो सकती थी और अगर आप कंपेयर करें बाकी और फ़ोन से तो आपको इसमें इतनी अच्छी बातें नहीं दिख रही हैं कंपैरिजन के हिसाब से। तो अगर मैं इस फ़ोन को कंपेयर करूं सैमसंग गैलेक्सी J7 2016 मॉडल के साथ, तो J7 एक मेटलिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, मेटल का फ्रेम दिया है, काफ़ी अच्छी प्रीमियम लुक्स भी दिए हैं, लेकिन ये फ़ोन अकेला दोबारा प्लास्टिक ही रहा है क्योंकि पिछली बार भी ये प्लास्टिक था, अभी भी प्लास्टिक है। मेटल का फ्रेम नहीं है इसमें, एजेस पे भी प्लास्टिक है, बैक कवर भी प्लास्टिक है, बैक कवर रिमूव भी होता है लेकिन बैटरी रिमूव नहीं होती है। तो ये कुछ कमियाँ हैं जो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बेहतर हो सकती थी। फ़ोन की लुक एंड फील प्रीमियम नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन फ़ोन की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक लगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन लुक एंड फील और प्रीमियम हो सकती थी जो कि लिनोवो ने यहाँ पे इस फ़ोन पे नहीं किया है। एक और कमी जो इस फ़ोन के अंदर है वो है इसकी बैटरी। अब बैटरी इसमें 3000 mAh की बैटरी दी गई है, हालांकि फास्ट चार्जिंग दिया है तो उससे आप आराम से इसको चार्ज तो फास्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप देखें तो बैटरी रिमूव नहीं कर सकते हैं आप। 3000 mAh की बैटरी है लेकिन आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, यूज़र रिप्लेसेबल बैटरी नहीं है। बैक कवर रिमूव भी होता है लेकिन बैटरी रिमूव नहीं होती है इस फ़ोन में, जो कि एक बुरी बात है। एक और चीज़ जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी है कि फिंगरप्रिंट सेंसर जो है बहुत छोटा सा है फ्रंट की तरफ और वो उसमें कोई भी फीडबैक नहीं है, वो दबता ही नहीं है और वो छोटा फिंगरप्रिंट सेंसर है, वो होम बटन की तरह यूज़ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन पता नहीं क्या सोच के इन्होंने ऐसा किया है कि फिंगरप्रिंट सेंसर जो है आगे की तरफ भी रखा है लेकिन वो दबता नहीं है। अगर आपको उसको मान लीजिए लिनोवो ने ऐसा डिसाइड किया है कि आप फिंगरप्रिंट सेंसर देंगे लेकिन उसे आपको प्रेस बटन नहीं बनाना है तो आप उसे पीछे भी दे सकते थे जैसे कि बाकी फ़ोन्स में होता है और आराम से आप इंडेक्स फिंगर के थ्रू उस सेंसर को एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने फ्रंट में दिया है लेकिन वो होम बटन की तरह यूज़ नहीं हो सकता है और ऑन स्क्रीन बटन फिर भी डिस्प्ले में हैं जो कि डिस्प्ले का रेजोल्यूशन खाते रहते हैं। अब हम बात करें और चीज़ों के बारे में तो एक और कॉम्प्रोमाइज़ जो लिनोवो ने इस फ़ोन में किया है वो है कि इसमें डुअल लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। तो पहले डुअल लाउडस्पीकर होते थे जो कि अब नहीं है, तो डुअल लाउडस्पीकर्स आपको Moto G4 Plus में नहीं मिलेंगे जो कि एक और कॉम्प्रोमाइज़ है। और लाउडस्पीकर की क्वालिटी की बात करें, लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन साउंड क्वालिटी बिल्कुल ठीक ठाक है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है जैसे कि हमने देखा है इनिशियल टेस्टिंग में आज। एक और चीज़ जो इस फ़ोन के अंदर है वो है इसका कैमरा जो कि अपग्रेड हुआ है। 16 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फिक्स फोकस फ्रंट कैमरा मिलता है आपको। डिस्प्ले काफ़ी वाइब्रेंट है तो फोटोज़ जो आप लेंगे फोटो की क्लैरिटी बहुत बढ़िया है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि कैमरा के हिसाब से इसमें इन्होंने अपग्रेड किया है और लेज़र ऑटो फोकस दिया है कैमरा में जो कि रियर कैमरा में है, जिससे आपको अच्छा फोकस होता है और इंस्टेंटली आप फोटोज़ ले सकते हैं और डे लाइट की फ़ोटो क्लैरिटी बहुत बढ़िया है। हालांकि लो लाइट की फ़ोटो क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है, कुछ नॉइज़ हमें देखने को मिली जो कि थोड़ी ज़्यादा लगी, लेकिन हम इसको फुल टेस्टिंग करेंगे और कैमरा के बारे में आपको बाद में बताएंगे। लेकिन मैंने इसी वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें तो बता ही दी हैं कि हार्डवेयर के हिसाब से इसके अंदर क्या अच्छी बातें हैं। अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं बाकी और फ़ोन से जैसे कि सैमसंग का J7 या फिर आप इसे कंपेयर कर रहे हैं सैमसंग के J5 के साथ, तो मेरे हिसाब से ये बेटर हार्डवेयर है जो कि आपको J5 में मिलेगा, खासतौर से अगर आप J5 से कंपेयर कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप J7 से कंपेयर कर रहे हैं तो रुक जाइए और मुझे एक बार टेस्टिंग कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये J7 से ये फ़ोन बेहतर है या नहीं है। तो प्राइस के हिसाब से अगर आप J5 से कंपेयर कर रहे हैं सैमसंग से तो यही बेहतर है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं J7 से तो फिर रुक जाइए। एक और फ़ोन जो इसके कंपैरिजन में आता है वो है Xiaomi Redmi Note 3। अब Xiaomi Redmi Note 3 में बहुत कुछ मिलता है और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी अच्छा है और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको बेटर मिलेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि परफॉर्मेंस Xiaomi Redmi Note 3 में अच्छी है, लेकिन कंपैरिजन के हिसाब से अगर हम कहें तो मैं अभी रुक जाऊंगा क्योंकि मैं इन दोनों फ़ोन्स को कंपेयर करना चाहूँगा और उसके बाद ही आपको बताऊंगा।
हालांकि 617 की परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बेटर होनी चाहिए, लेकिन इसके बारे में मैं टेस्टिंग करे बिना आपको नहीं अभी बता सकता। लेकिन अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो कम प्राइस में आपको बढ़िया फ़ोन Redmi Note 3 ही मिल रहा है, जबकि ये इसके लिए तो आपको ज़्यादा पैसे ही देने पड़ेंगे। एक और फ़ोन जो इसके कंपैरिजन में आ जाता है वो है Meizu M3 Note। तो ये अलग अलग तरह के फ़ोन कंपैरिजन में इसमें आ जाते हैं। मैं इनका कंपैरिजन पहले करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। लेकिन हार्डवेयर के हिसाब से अगर आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट लेना है तो 617 इस फ़ोन में मिल रहा है। एक और फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है जो कि 617 चिपसेट के साथ लॉन्च होगा, और इस फ़ोन का नाम है कूलपैड मैक्स, जो कि 20 तारीख को लॉन्च होगा। तो हो सकता है कि उसके अंदर आपको और अच्छे फीचर्स मिल जाएं, तो रुक जाइए। और अगर आपको मोटोरोला का फ़ोन ही लेना है, मोटोरोला की आफ्टर सेल सपोर्ट से आप खुश हैं, आप कूलपैड नहीं लेना चाहते क्योंकि वो चाइनीज़ कंपनी है, तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं। आज रात को 12 बजे के बाद ये फ़ोन मिल जाएगा। और बाय लिंक्स जो हैं वो मैंने बेस्ट बाय लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मैंने इस फ़ोन की सारी खूबियाँ और कमियाँ आपको बता दी हैं इसकी इनिशियल टेस्टिंग करने के बाद, और बाकी आप वेट करिए, मैं कुछ और वीडियोस भी आपके लिए लेके आ रहा हूं जो कि Moto G4 Plus के बारे में है, तो उनका आप इंतज़ार करिए और वो बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा आज ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।